तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी अब जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो फिल करना है, कितनी इसमें स्टेप्स रहेंगी, साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि एडमिशन के लिए कैसे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल AY 2526 के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा MBA MMS का। अभी इसके आगे न्यू भी जो है वो ब्लिंक हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस साल का हमारा MBA का एडमिशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वो सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस वाले इंटरफेस पे जो है वो आते हो। तो अब ध्यान से सुनना, तो जिन्होंने भी MBA CET की एग्जामिनेशन दी है तो आपके पास पहले से ये रजिस्टर्ड ID एंड पासवर्ड जो है वो होगा, तो वो डाल के आपको जो है वो लॉगिन करना है। अगर आपने MBA CET की एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दी हुई है एंड अगर आप बस कैट जैट इन एग्जामिनेशन से जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, सीईटी की एग्जामिनेशन नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करो एंड फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एमबीए की एग्जामिनेशन जो है वो दे रखी है, तो उनके पास पहले से ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे आप इस वाली स्क्रीन पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दी, पहले न्यू रजिस्टर करना एंड फिर जो है वो आपको लॉगिन आईडी एंड वो सब जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना, तो आप अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का ऐसा एक ऑप्शन जो है वो मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पीजी में मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको मोबाइल ऑथेंटिकेशन का पूछेगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर आपको एक OTP जो है वो आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है एंड सबमिट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। बट थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो ये सारे स्टेप्स हमें जो है वो कंप्लीट करना है, तभी जाके हमारा पूरा जो रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो अभी ध्यान देना, देखो आज की 28 तारीख है, आज से ही एमबी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन बाद अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करना, बिकॉज स्टार्टिंग में वेबसाइट के ऊपर जो वो एरर्स वगैरह होते हैं। जैसे यहाँ पे पूरी प्रोसेस में एक एरर मुझे अभी देखने को मिला कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन है, एक है ई स्क्रूटिनी एंड दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन ही आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे एंड फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन जो है वो होगा। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे बस ई स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन है, फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन यहाँ पे जो है वो जल्दी जो है वो आ जाएगा एंड फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ई स्क्रूटिनी चाहिए होगा तो ई स्क्रूटिनी चूज़ करना, जिससे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर आपको फिजिकल चाहिए तो फिजिकल करना, बेस्ट होता है फिजिकल। अगर आपके घर के आसपास सेंटर है तो फिजिकल ही करो, थोड़ा दूर भी है तब भी फिजिकल करो, फिजिकल जल्दी हो जाता है। ऑनलाइन में वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है एंड समझ में भी नहीं आता कि कब होगा। अगर आप एकदम आउट ऑफ महाराष्ट्र रह रहे हो तभी ई स्क्रूटिनी लेना, नहीं तो फिजिकल स्क्रूटिनी को ही जो है वो प्रेफर करना। एंड ये ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करना, उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो फैसिलिटेशन मतलब स्क्रूटिनी सेंटर है उसकी भी लिस्ट वेबसाइट पे आ जाएगी, तो उसका भी अपडेट वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो ट्राई करना फिजिकली करो, अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो ही स्क्रूटिनी जो है वो करना। ठीक है, तो सिलेक्ट करके फिर आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने इस साल MBA CET की जो एग्जामिनेशन है वो दी है या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली दी है, तो अगर दी है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं दी है तो नो पे क्लिक करो। येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, ये रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड पे जो है वो मिलेगा एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, तो ये भी आपको एडमिट कार्ड पे जो है वो मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दी है तो फिर आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सपोज़ अगर आपको MBA CET से भी अप्लाई करना है
एंड कैट जेट एटमा इन सभी एग्जामिनेशन से भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको वो जो ऑप्शन है वो मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको और कोई एग्जाम से अप्लाई करना है तो यहाँ पे येस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो कोई भी एक ही एग्ज़ाम से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक तो MBA CT एक हमारा हो गया, MBA CT के अलावा और कोई एग्जामिनेशन से अप्लाई करना है तो इनमें से कोई भी एक ही इससे आप अप्लाई जो है वो कर पाओगे। तो इन एग्जामिनेशन में से जिसमें भी आपको बेस्ट स्कोर मिला है तो वो आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो एक MBA CT से हो जाएगा एंड एक इससे हो जाएगा, दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो रैंक है वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो अपने आपको रोल नंबर परसेंटाइल वो सब जो है वो डालना पड़ेगा। कैसे डालना है यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आराम से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन वेरीफाई एंड सेव के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपका परसेंटाइल एंड बाकी सारी चीज़ें। अगर आपने 2 एग्ज़ाम का किया होगा तो दोनों का आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। देन आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो करना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कैंडिडेचर जो है वो पूछा जाएगा, तो आप कौन से टाइप के कैंडिडेचर में आते हो वो आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। तो देखो ये ध्यान से पढ़ना, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपका 12th महाराष्ट्र से हुआ है ना, आपके पास डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप ए में आओगे। बाकी टाइप बी टाइप सी क्या होता है ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो आप पढ़ के जो है वो देख सकते हो। वही अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र आउटसाइड महाराष्ट्र का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जो है वो टिक कर सकते हो। बाकी जम्मू कश्मीर से हो तो फिर यहाँ पे आपको वैसे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आपका टाइप होगा वैसा आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन सेव एंड प्रोसीड किया, तो देन गाइज यहाँ पे आपको टाइप डिटेल्स जो है वो पूछी गई है। तो जैसे आप ऊपर कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाके आपको जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको कैटेगरी वगैरह की डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी। अगर आप टाइप ए टाइप बी चूज़ करते हो तो वहाँ पे फिर आपको कैटेगरी एंड ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट किया, जैसे मैं महाराष्ट्र का हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछा है कि मैंने मेरा 12th जो है वो कहाँ से कंप्लीट किया, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो मैंने नागपुर से किया है। फिर यहाँ पे बोला कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से किया है, तो ग्रेजुएशन तो मैंने पुणे से किया है। तो जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन करोगे वो वाली होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी। अब होम यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे आपको अपने कट ऑफ जो है वो पता चलेंगे कि आपको कौन से कट ऑफ रेफर करना है, होम यूनिवर्सिटी वाले या फिर अदर देन होम। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए तो ये जो है वो नहीं रहेगा। बाकी फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, तो 3 ऑप्शंस में से मुझे जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल होगा वो आप जो है वो सिलेक्ट करना। तो जैसे आपने टाइप सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब मेरे पास डोमेसिल है तो मैं डोमेसिल पे क्लिक करूँगा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर आप टिक करो, जो भी होगा वो आप टिक करो एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पर जो है वो क्लिक कर दो। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको आगे पूछा जाएगा कैटेगरी डिसीजंस, ठीक है। मतलब आपको कैटेगरी की डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जनरल एंड रिजर्व। जनरल मतलब आपको महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होंगे तभी आपको पूछा जाएगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले को ये नहीं पूछा जाएगा। जनरल मतलब ओपन, अगर आप ओपन में आते हो तो जनरल पे क्लिक करो। जनरल पे जैसे ही आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं करना है तो नो पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो EWS पे येस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जो है वो EWS सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। अगर है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर आप रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बट उस रिसिप्ट की डिटेल्स आपको जो है वो फिर बाद में जो है वो नीचे जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो EWS की सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या फिर अप्लाई करके अगर आपके पास रिसिप्ट है तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आप कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी OBC SC NT VJNT वो हो गया, तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन से कैटेगरी से आप हो, ठीक है। तो जैसे मैं OBC से हूँ तो मैंने OBC यहाँ पे टिक कर लिया। फिर सब कैटेगरी आपको पूछा जाएगा, फिर उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि जैसे OBC वगैरह को कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर लगता है, वही SC एंड ST को नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कास्ट वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर है ही नहीं आपके पास कास्ट वैलिडिटी बट आपने अप्लाई कर दिया, रिसिप्ट है आपके पास, तो रिसिप्ट भी आप अपलोड करके जो है वो आगे बढ़ सकते हो। बस वही आपको रिसिप्ट की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जैसी कैटेगरी होगी वैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट फिर अगर आप रिसिप्ट अपलोड करोगे तो रिसिप्ट के बारे में यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा कि कब आपने अप्लाई किया एंड वो सारी चीज़ें, एंड यहाँ पे बताया भी जाएगा कि कब तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना। देन इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करो, तो फिर आपको डिसेबिलिटी के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो नो पे सिंपली जो है वो क्लिक कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है बस उस पर ही टिक करो, जो नहीं है तो उस पर टिक करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। देन सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको जो है वो करना है क्लिक। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अगर आपको डाउट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारी मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको सारी जो चीज़ है वो बताएंगे एंड काफ़ी अच्छे से जो है वो गाइड करेंगे। साथ ही में इसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तो कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिल सकता है, कैसे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, फिर कैपराउंड्स में कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो बताई जाएगी। एंड इससे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ जो है वो हो जाएगा एंड आपको ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो है वो करना चाहिए, तो आप इस मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस भी जो है वो पर्सनल काउंसलिंग से काफ़ी कम है एंड आपको बहुत ही अच्छा जो गाइडेंस है वो भी आपको इसमें जो है वो मिल रहा होगा। बाकी सारी ऑफरिंग्स इसमें जो है वो लिखी हुई है, आप अच्छे से एक बार जो है वो देख सकते हो एंड अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो। इससे आपको एडमिशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आने वाली जो कैप राउंड्स, जो इस साल ज़्यादा कैप राउंड्स होने वाले, उसमें भी ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपना एडमिशन प्रोसेस और भी सिंपल जो है वो बना सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सिंपली आपको 10th एंड 12th की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। 10th में आपको अपने एग्रीगेट मार्क्स डालना है पहले, फिर मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स डालना है। 12th में आपको वही आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो डाल देना है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग CBSE के होंगे या फिर ICSE बोर्ड के होंगे, तो अगर आपको CGPA में, तो आप उसे मार्क्स में जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो डाल देना। जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा स्कूल का, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो फिल कर देना। ठीक है, ये होने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 10th के डिटेल्स डाल दिए। 12th का आपको बस एग्रीगेट जो है वो डालना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं डालना है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का पूछा है। अब ग्रेजुएशन के बारे में ध्यान से सुनना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। पहले तो आपको ग्रेजुएशन का फैकल्टी चूज़ करना है कि कौन से इसमें आपने ग्रेजुएशन किया। तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया, मैंने ग्रेजुएशन जहाँ से किया वो यूनिवर्सिटी थी पुणे यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है इंडिया अब्रॉड, फुल टाइम था पार्ट टाइम था वो चूज़ करना है। फिर ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या था वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो अब ध्यान से सुनना। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो 2025 में जो है वो पास हुए होंगे, या फिर अभी अभी आपका जो रिजल्ट है वो लगा होगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन जो है वो 25 के पहले, मतलब 24 में किसी का हुआ होगा, किसी का 23, 22। तो यहाँ पे सही से सिलेक्ट करना। अगर आपका ग्रेजुएशन ईयर 25 के पहले कोई है, 24, 23 है, तो वैसा डालना। एंड फिर यहाँ पे आपको जो मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो यहाँ पे आपका पास रहेगा एंड आपको ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, आप परसेंटेज एंड CGPA दोनों फॉर्म में जो वो डाल सकते हो। बट सपोज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका अभी इस साल जो है वो ग्रेजुएशन हुआ है, हो सकता है कि आपकी मार्कशीट आना बाकी हो या फिर रिजल्ट लगना बाकी हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन में पासिंग ईयर जो है वो डाल सकते हो 25। अगर अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो लगना बाकी है तो अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक करना। तो इससे क्या होगा, अपीयरिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह जो है वो पूछे नहीं जाएंगे। बट वही अगर आप 2025 में ही पास हुए हो बट आपका रिजल्ट लग चुका है तो आप पास पे भी जो है वो क्लिक कर सकते हो एंड ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस साल पास हुए हो, आपका रिजल्ट नहीं लगा है, तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करो। अगर आपका रिजल्ट लग चुका है तो फिर आप पास पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। जो भी अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे उन्हें प्रोफार्मा एस जो है वो देना पड़ेगा। तो प्रोफार्मा एस का क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो उसको भर के आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो ध्यान में रखना। अब इसके बाद फिर आती है हमारी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आपको अपनी नॉर्मल सी जो पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर लेना है। साथ ही में यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में भी जो है वो पूछा गया है। अब माइनॉरिटी क्या है, देखो जैसे महाराष्ट्र जो है उसमें माइनॉरिटी में मेजॉरिटी जो है वो मराठी लैंग्वेज है एंड मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो है हिंदू। तो इसके अलावा अगर मराठी के अलावा अगर आपकी कोई और मदर टंग होगी एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप माइनॉरिटी के अंदर जो है वो आओगे। वही सेम रिलीजियस के लिए भी हिंदू के अलावा और कुछ होगा तो आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल रहोगे। बाकी यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। अगर एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, प्रोफार्मा ओ वगैरह आपको जो है वो लगेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐसा जो है वो लिख के आएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये होने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो TFWS का ऑप्शन आता है। तो अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है
तो आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स नहीं। अगर TFWS के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस साल का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 8 लाख से कम। अगर नहीं अप्लाई करना है तो नो पे क्लिक करो, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स एंड वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये एक बार चेक कर लेना एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना टिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फ़ोटो जो है वो सिग्नेचर के साथ अपलोड करना है, मतलब आपकी फ़ोटो एंड उसके नीचे जो सिग्नेचर है वो रहना चाहिए। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना, देन यहाँ से फ़ोटो वगैरह चूज़ कर लेना एंड फ़ोटो कुछ ऐसी रहना चाहिए जिसमें आप भी दिख रहे हो एंड आपका सिग्नेचर भी दिख रहा हो, ठीक है। तो ये जो है वो एडजस्ट होता है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है तो इसको अकॉर्डिंग टू और फोटो आप क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो सेव पे टिक कर दो, तो आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से आएगी। अब CET सेल का खतरनाक सिस्टम है, फ़ोटो यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे बोला है अपलोड फ़ोटो, तो इधर अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। डायरेक्ट सेव करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले इस पर क्लिक करो अपलोड फ़ोटो पे, देन फिर यहाँ पे आती है ये फ़ोटो एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करो, ठीक है। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया एंड फिर यहाँ पे आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। अब ध्यान रखना, जब भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो है वो यहाँ पे अपलोड करना। अगर जेरोक्स को स्कैन करके अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बिकॉज वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है। अपलोड कितना साइज़ रहना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे जो लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो ऑप्शनल है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो भी चुका है तब भी ऑप्शनल है, तो उसका टेंशन मत लो, एडमिशन होने के बाद भी आप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप कास्ट वैलिडिटी वगैरह अपलोड करोगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ से इशू हुई है, तो वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी बेसिक ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद ये सारे टिक 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 हो जाएंगे, तो एक बार व्यू करके चेक कर लेना सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं। एंड यहाँ पे फिर आपको सबमिट का जो बटन है वो मिलेगा, तो सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो, जिन्होंने भी MBA CET की एग्जामिनेशन दी है उनको पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको पेमेंट का नहीं आएगा। जिन्होंने MBA CET की एग्जामिनेशन नहीं दी है, जो डायरेक्ट कैट जैट से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ही पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने MBA की एग्ज़ाम दी है तो पेमेंट का नहीं आएगा, डायरेक्ट वो आपका स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद जिनका पेमेंट रहेगा वो पेमेंट करेंगे, जिन मैक्सिमम लोगों को तो CET दी है तो उनको नहीं आएगा। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो आप अपना पूरा जो फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, तो एक बार सही से चेक कर लेना कि सारी चीज़ें आपने जो है वो सही से डाली है या फिर नहीं। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से सुनना, जब आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो आपको अपना फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद देखो, अब वेरिफिकेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, तो एकदम ध्यान से सुनना। जैसे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है फिजिकल वाला एंड एक है ई स्क्रूटिनी, मतलब ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सारी स्टेप्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जो है वो निकालना है, जो भी अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला भरा, तो ये जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकालना है। इस प्रिंट आउट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी अपलोड किए, जो मैंने आपको बताया कि आपके अकॉर्डिंग जैसे फॉर्म भरा वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, साथ ही में इन डॉक्यूमेंट्स का एक जेरोक्स कॉपी, सभी एक एक डॉक्यूमेंट का जेरोक्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है जो FC सेंटर है, जो स्क्रूटिनी सेंटर रहेगा वहाँ पे जाके उनको आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स को मैच करेंगे, देखेंगे अगर सारी जो चीज़ें वो सही रहेगी तो वो आपका फॉर्म जो है वो वहाँ से टिक कन्फर्म जो है वो कर देंगे एंड आपका जो वेरिफिकेशन है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन चूज़ करेंगे उनका फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना है एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी एंड जेरोक्स कॉपी लेके जो भी आप FC सेंटर चूज़ करोगे, स्क्रूटिनी सेंटर चूज़ करोगे, वहाँ पे जाके आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब आप फिजिकल स्क्रूटिनी वाला चूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कौन से सेंटर में जाके आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अभी भरी एरर की वजह से नहीं दिख रहा है, बट जब वो सही हो जाएगा तो वहाँ पे आपको चूज़ करने का एंड स्लॉट वगैरह बुक करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर स्लॉट बुक भी नहीं होता है तो घर के आसपास वाले सेंटर में चले जाना, वहाँ से भी जो है वो हो जाता है। सेंटर की लिस्ट जब आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। वही अगर आप सपोज ऑनलाइन स्क्रूटिनी, ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म आपने पूरा भर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद वहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, तो बस आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा CET सेल के पास, वहाँ पे वो आपका फॉर्म जो है वो चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखे जाएंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही निकलते हैं
तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा एंड फिर आपके सारे जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका जो है वो हो जाएगा। बट ऑनलाइन में जो है वो टाइम लगता है एंड समझ में नहीं आता है होगा भी या फिर नहीं, तो इसलिए हो सकता है तो फिजिकली चूज़ करना, ऑनलाइन में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑनलाइन में कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठे रहना है, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा एंड फिजिकल वालों को सेंटर पे जो है वो जाना पड़ेगा। अब जब आपका पूरा फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाएगा तो ये आपके सारे जो स्टेप्स है वो सारे जो है वो ग्रीन होना चाहिए। अभी आप देखो मेरे यहाँ पे 8 स्टेप जो है वो कंप्लीट है, 9 स्टेप जो है वो मेरा इनकम्प्लीट है बिकॉज मुझे पेमेंट करना था, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने फॉर्म भरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज आपने एमबीए की एग्ज़ाम दी होगी सीईटी की, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने नहीं दी होगी वो पेमेंट करके ये कंप्लीट जो है वो कर लेंगे। ये होने के बाद आप अपनी साइड से बस 9 स्टेप्स ही जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये 10th वाला जो स्टेप है, अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी ली होगी तो आप सेंटर पे जाओगे तो वो वहाँ से स्टैम्प देंगे एंड वो वहाँ से लॉगिन करके आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे। वही ऑनलाइन स्क्रूटिनी वालों को यहाँ पे ही अपने फॉर्म सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको एक स्टेटस देखने को मिलेगा कि क्या आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है एंड कुछ 1-2 दिन बाद वहाँ पे दिखेगा कि अंडर स्क्रूटिनी, अंडर विजन, वो सारी चीज़ें, एंड फिर कुछ दिनों बाद आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल वालों के लिए ये स्टेप जब आप सेंटर पे जाओगे तब आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑनलाइन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कंप्लीट होने तक फॉर्म सबमिट करने के बाद। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर इसके ऊपर डाउट्स होंगे तो मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा कि कैसा इंटरफेस वगैरह दिखेगा, तो उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, या फिर कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा डाउट है तो आप हमारे मिनी काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरा एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपके सारे डाउट्स भी जो है वो लिए जाएंगे एंड और भी डिटेल में आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो समझाया जाएगा। बाकी उसके बाद तो कैपराउंड के बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट्स के लिए आप जो है वो कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।